नमस्ते। आज शनि अमावस्या है और अमावस्या या नए चांद का दिन मुख्य रूप से उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो काला जादू करते हैं। इसलिए यह संभव है कि आप में से कई इस दिन काले जादू के गंदे तरीकों से लक्षित हो सकते हैं। हमारे दुश्मन काले जादूगरों के पास जाते हैं और फिर उन्हें भारी भुगतान करते हैं और फिर वे उन्हें बताते हैं कि वे आपको लक्षित करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए दुश्मन हैं। और इसलिए इस दिन यह संभव है कि आप उदास महसूस करें, आप निराश और अवसादित महसूस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें नए चांद के दिन होती हैं और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने 13 से अधिक दिशा निर्देश साझा किए हैं जो आपको ऐसे काले जादू के हमलों से बचाने में मदद कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, हम हाथ नहीं मिला सकते। बहुत से हाथ हैं, कोई भी उठ सकता है और कोई भी आपके खिलाफ काला जादू कर सकता है। आजकल यह आसानी से उपलब्ध है। यदि आपके पास पैसे हैं और यदि आप पूरी तरह से सस्ते, नकारात्मक, क्रूर व्यक्ति हैं तो आप जा सकते हैं और ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। भगवान के दरबार में आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग काला जादू क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें आपके सामने खड़े होने और आपके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए वे पीछे, पर्दे के पीछे जाते हैं और फिर हमला करते हैं और आपको नहीं पता कि यह कौन कर रहा है। तो जो व्यक्ति यह कर रहा है वह आपका दोस्त हो सकता है, वह आपका रिश्तेदार हो सकता है, वह आपकी रिश्तेदार हो सकती है, आपको नहीं पता। वह हंस रही हो सकती है और सभी मीठी बातें कह रही हो सकती हैं, आपके साथ मीठी बातें कर रही हो। बस आप कभी उस पर संदेह न करें। इसलिए वे सोचते हैं कि कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन भगवान के दरबार में, भगवान के राज्य में उन्हें सज़ा मिलेगी, कड़ी सज़ा मिलेगी। जब समय आता है तो सज़ा शुरू होती है। फिर वे किसी गहरे संकट, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती, बीमारियों में फंस जाते हैं। ये सभी चीज़ें उन्हें पकड़ लेती हैं। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति आप पर काला जादू कर रहा है उस व्यक्ति के भी दुश्मन हैं। तो एक दिन वह भी लक्षित होगा। जैसे ही उसका समय आता है, जैसे ही कोई बुरी महादशा आती है, वह स्वचालित रूप से मुसीबत में पड़ने लगेगा। आप देखिए, सब कुछ सही समय पर होता है। आपको बस धैर्य रखना है और आपको ऐसे काले जादू के हमलों का जवाब देकर या प्रतिक्रिया देकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। मतलब, आपको किसी पर काला जादू नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भी उसी व्यक्ति की तरह हैं जैसे वह व्यक्ति। आपको बस भगवान का पालन करना है और बस सही समय का इंतज़ार करें। समय हमेशा बदलता है, कृपया इसे याद रखें। जीवन हमेशा बदलता रहता है। बदलाव के अलावा सब कुछ बदलता है। बदलाव स्थायी है। आज आपका दुश्मन आपको काले जादू के माध्यम से लक्षित कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब समय आएगा वह व्यक्ति अत्यधिक दुख भोगेगा। आपको बस धैर्य रखना है। बस इंतज़ार करें और देखें और धैर्य रखें। और इसलिए इस पॉडकास्ट में कृपया 13 दिशा निर्देश सुने। यदि आप काले जादू से पीड़ित हैं या यदि आपको संदेह है कि आप काले जादू के तहत हैं, तो चलिए इस पॉडकास्ट के साथ शुरू करते हैं। कल लगभग 5 बजे, जैसे हमेशा, मैं अदरक की गर्म चाय पी रहा था जब मोहन ने पूछा कि मैं काले जादू के हमले से कैसे बच सकता हूँ।
काले जादू के हमलों से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। पहला दिशा निर्देश, काले जादू के अधिकतम मामले। यह करीबी रिश्तेदार होते हैं जो आमतौर पर हर तरह का काला जादू, गंदा काला जादू, अघोरी काले जादू के हमले आपके खिलाफ करते हैं। सौतेली माँ, पूर्व पत्नी, पूर्व पति, पूर्व प्रेमिका, पूर्व प्रेमी और कुछ मामलों में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि आपकी जैविक माँ और पिता भी आप पर कुछ काले जादू के जादू जैसे वशीकरण कर सकते हैं ताकि आपको अपने नियंत्रण में ले सकें। वशीकरण एक क्रिया है जिसके माध्यम से आप एक व्यक्ति को एक कठपुतली की तरह बना सकते हैं। इसी तरह आपका साले, आपका चाचा, आपका मामा, आपकी चाची और कुछ मामलों में आपका भाई और उसकी पत्नी या आपकी बहन और उसके पति, वे भी आप पर काले जादू का जादू कर सकते हैं। और मैंने वास्तविक जीवन के मामलों में देखा है जहां ये चीजें हुई हैं। तो लंबी कहानी को संक्षेप में कहें, आमतौर पर मेरी पढ़ाई और सत्रों के आधार पर मैंने पाया है कि 99% काले जादू के मामले आमतौर पर आपके करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और इसके अलावा आपके पूर्व संबंधों द्वारा किए जाते हैं। और इसलिए पहली दिशा निर्देश है कि आपको ऐसे सभी परिवार के सदस्यों से दूर रहना चाहिए, विशेष रूप से वे परिवार के सदस्य जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं। ये सभी मीठी बातें करने वाले, पीठ में छुरा घोंकने वाले होते हैं, यह हमेशा याद रखें। इसलिए यदि आपके किसी भी परिवार के सदस्य पर 1 इंच भी संदेह है तो कृपया सावधान रहें और कभी भी उनसे मिलने न जाएं और उनके साथ कोई नज़दीकी न रखें। हालांकि आप उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों से खुद को अलग रखें। आपकी पूर्व पत्नी, पूर्व पति या पूर्व प्रेमी के संबंध में वे बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वे ही होते हैं जो आमतौर पर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादूगरों को सुपारी देने में बहुत रुचि रखते हैं और आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए गंदे जादू करते हैं। मैंने कई ऐसे वास्तविक जीवन के मामले देखे हैं जहां आदमी की पूर्व प्रेमिका ने उस पर इतना गंदा काला जादू किया कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अंत में उसे दिल का दौरा पड़ा। तो दूसरे शब्दों में उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे हत्या कर दी, काले जादू के गंदे जादू से उसे मार डाला और कोई भी यह नहीं जान सका कि यह किसने किया। ये काले जादू की पूरी बात है कि आप कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान के दरबार में आपको सूनर या लेटर कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे कई वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं जिनका मैंने सामना किया है और इसलिए आपको अपनी प्रेमिका या प्रेमी से ब्रेकअप करते समय सावधान रहना चाहिए। जितना अधिक ब्रेकअप गंदा और अपमानजनक होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपकी पूर्व प्रेमिका आपको काले जादू की गंदी दुनिया के माध्यम से निशाना बनाएगी। यहाँ तलाक का मामला है। जितना अधिक गंदा और अपमानजनक तलाक होगा, उतना ही अधिक आपकी पूर्व साथी आपको काले जादू के जादू का उपयोग करके निशाना बना सकती है। इसलिए अपने साथी से तलाक लेते समय या ब्रेकअप करते समय सावधान रहें। आप हमेशा किसी निश्चित चीज को अधिक ग्रेस के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी दिशा निर्देश, खाने के मामले में हमेशा सावधान रहें। कभी भी किसी रिश्तेदार के घर पर खाना न खाएं। यदि आपको संदेह या असुविधा का अनुभव हो, कई बार मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां चाचा ने काले जादू की वस्तुओं जैसे कि एक मृत शरीर की राख या कुछ पाउडर से भरी चाय की चुस्की दी है जिसमें काले जादू का जादू भारी मात्रा में भरा हुआ है।
आम तौर पर किसी को निशाना बनाने का सबसे आसान तरीका है उसके खाने में कुछ काले जादू की चीजें डालना या मिलाना। इसलिए आपको अपने रिश्तेदार के घर पर खाने के समय सावधान रहना चाहिए। रेस्तरां या होटलों में आप बिना चिंता किए खा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपके खाने में ऐसी चीजें करने की परवाह नहीं करता। हालांकि रिश्तेदारों के घर पर आप खाने के बारे में चिंता किए बिना खा सकते हैं। % संभावना है कि यदि वे आपको निशाना बनाना चाहते हैं और यदि उन्हें काले जादू के बारे में पता है तो वे आपके खाने में कुछ काले जादू की चीजें मिलाकर ऐसा कर सकते हैं और आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तो दूसरी दिशा निर्देश यह है कि जब आप अपने रिश्तेदारों के घर पर खा रहे हों तो सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें। इसी तरह मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां एक महिला की करीबी दोस्त ने उसके खाने में काले जादू की चीजें मिलाई थीं। इसलिए अपने दोस्त के घर तभी खाएं जब आप उस पर 100% भरोसा करते हों, अन्यथा जोखिम न लें। तीसरी दिशा निर्देश, आजकल लोगों में अपने जीवन के बारे में हर चीज को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को संदेश भेजने की बहुत बुरी आदत हो गई है। इसे करना बंद करें। किसी को संदेश भेजकर आप उसकी ध्यान को अपनी ओर खींच रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपने बारे में सारी जानकारी संदेश न करें, क्योंकि इससे वास्तव में आपको खतरा हो सकता है। दूसरी सबसे बेवकूफ़ी भरी बात जो हम सभी करते हैं वह है रिश्तेदारों के साथ वीडियो या रील साझा करना। जब आप किसी के साथ कुछ साझा करते हैं तो आप उसकी ध्यान को अपनी ओर खींच रहे हैं। यह तब करें जब आप भरोसेमंद हों, अन्यथा सब कुछ साझा करना बंद करें। और इसलिए तीसरी गाइडलाइन यह है कि केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिन पर आप 100% भरोसा करते हैं। चौथी गाइडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जितने कम लोग उतना बेहतर आपके लिए। जब आप हमेशा भीड़ में होते हैं और बहुत सामाजिक होते हैं तो आप बुरी नज़र के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो मेरी चौथी गाइडलाइन यह है कि आपको अपनी सामाजिक जीवन को अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ संतुलित करना चाहिए। यदि आप अपने साथ समय नहीं बिताते हैं तो आप जोखिम में हैं और आप बुरी नज़र का आसान शिकार बन सकते हैं। तो अपने जीवन का संतुलन बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप ध्यान, जप और अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में अपने साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। पांचवी गाइडलाइन, यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने शारीरिक शरीर पर कुछ सुरक्षात्मक ताबीज पहने, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। वास्तव में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर भी मौजूद है और इसलिए बाहरी और आंतरिक नकारात्मकता को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने शरीर पर कुछ रत्न और एक काला धागा पहनना चाहिए। और इसीलिए पांचवी गाइडलाइन है कि आपको अपने शरीर पर सुरक्षात्मक ताबीज पहनना शुरू करना चाहिए। सुलेमानी हकीक रत्न एक शानदार सुरक्षात्मक ताबीज है जिसे आप हमेशा चांदी या सोने के लॉकेट में पहन सकते हैं। अपने गले के चारों ओर सुलेमानी हकीक रत्न का वजन न्यूनतम 25 कैरेट होना चाहिए। छठी गाइडलाइन यह है कि आपको हमेशा सभी प्रकार के नकारात्मक विषैले लोगों से खुद को बचाना चाहिए, चाहे वह सोशल मीडिया, सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में। ऐसे हानिकारक लोगों को ब्लॉक करने में तेज रहें, आपके भविष्य के अवसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सातवां दिशा निर्देश है कि हमेशा अपने घर के अंदर बैठकर खुद को कभी न दबाएं। अपने घर से बाहर निकलें और बड़े मॉल, सुंदर बागों या दिव्य मंदिरों का दौरा करें। जहां भी आप सहज महसूस करते हैं, कृपया उन स्थानों पर जाएं। यह आवश्यक है कि मन को यात्रा, मजा
और खेल के माध्यम से कुछ विश्राम मिले। एक अच्छी फिल्म देखना भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह आपके मन को व्यस्त रखता है। 8वां दिशा निर्देश है कि हमेशा अपने पुराने कपड़ों का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आपके पुराने कपड़े गलत हाथों में न जाएं, क्योंकि काले जादू के लिए आपके पुराने कपड़ों का उपयोग करना आसान है। आपके पुराने कपड़े आपके शरीर की तरंगें धारण करते हैं। भले ही आप अपने कपड़े धोते हैं, फिर भी वे आपकी तरंगें धारण करते हैं, और इसलिए काले जादूगर द्वारा भेजे गए बुरे आत्माएं भी पुराने कपड़ों से आपके शरीर की तरंगों को महसूस कर आपको ट्रैक कर सकते हैं। अपने पुराने कपड़ों पर हमेशा गोमूत्र छिड़कें और फिर उन्हें कचरे में फेंक दें, या आप उन्हें दान कर सकते हैं। यदि आपके पास गोमूत्र नहीं है तो आप अपने पुराने कपड़ों पर कपूर का पानी भी छिड़क सकते हैं। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, फोन पर बहुत बात करना बंद करें। जब आप अपनी दिनचर्या की चीजों के बारे में बहुत बात करते हैं तो आप अपने दोस्तों और परिवार को अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं, और आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और समय भी बर्बाद करते हैं। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करें और कम बात करें, अन्यथा आप काले जादू के हमले का बहुत आसान लक्ष्य बन जाएंगे। क्योंकि अपने बारे में बहुत सारी जानकारी साझा करने से फोन पर, और आप नहीं जानते कि जब आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे से बुरे में बदलते हैं तो इसका आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। 10वां दिशा निर्देश है कि कभी भी दूसरों को अपने योजनाओं के बारे में न बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उजागर हो जाते हैं और आपकी योजनाएं कभी भी साकार नहीं होंगी। इसलिए पहले अपनी योजनाओं को लागू करें, अपने विचारों को लागू करें, और जब आप इसमें सफल हों तब समाचार साझा करें। तब तक इसे अपने पास रखें। आपको समझना चाहिए कि आपके वे दोस्तों और परिवार के सदस्य आपसे जल सकते हैं या शायद नहीं चाहते कि आप सफल हों। आप कभी नहीं जानते कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। जोखिम क्यों। 11वां दिशा निर्देश, सेक्स करते समय सावधान रहें, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति के साथ आप सेक्स कर रहे हैं वह विश्वसनीय नहीं है, और यदि वह व्यक्ति अजनबी है तो आप जोखिम में हैं। मैंने कई ऐसे वास्तविक जीवन के मामले देखे हैं जहां व्यक्ति को सेक्स करते समय काले जादू के जादू से लक्षित किया गया। कई बार लोग सेक्स करने के लिए छिपे हुए स्थानों की तलाश में जाते हैं। यह बहुत खतरनाक है। मैं इससे अधिक विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन समझदार के लिए एक संकेत ही काफी है। तो 11वां दिशा निर्देश सरल है, किसी के साथ सेक्स करने से पहले 2 बार सोचें। 12वां दिशा निर्देश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर रहते हैं। मैंने कई मामलों में देखा है कि जब आप भारत लौटते हैं तो आपके सफल होने से जलने वाले रिश्तेदारों द्वारा काला जादू किया जाता है। इसलिए भारत केवल तभी आएं जब आप अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हों, अन्यथा उन्हें नज़रअंदाज करें और भारत में अपनी छुट्टियों का आनंद लें, बिना उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं। सुनने में कठिन लगता है, लेकिन ये लोग जो काले जादू के हमले करते हैं वे इतने खतरनाक होते हैं कि सुरक्षित और दूर रहना बेहतर है। 13वां दिशा निर्देश और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, हमेशा दैनिक प्रार्थनाएं करते हुए, एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए और 10 मिनट का ध्यान करते हुए गुणवत्तापूर्ण समय बिताए। काले जादू के जादू को पार करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र काल भैरव मंत्र है। AUM काल भैरवाय नमः, AUM काल भैरवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप 108 बार रुद्राक्ष जपमाला का उपयोग करके हर सुबह और शाम करें, और हमेशा शाम के समय लोबान करें, क्योंकि
यह आपके वास्तु को दैनिक आधार पर शुद्ध करता है। यदि आप नहीं जानते कि लोबान कैसे करना है, या यदि आप नहीं जानते कि लोबान क्या है, तो मेरे YouTube वीडियो को देखें जिसका शीर्षक है अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू को कैसे हटाएं। इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने आपके घर में लोबान कैसे करना है यह प्रदर्शित किया है, और इसलिए इन 13 दिशा निर्देशों को सुनते हुए मोहन की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने कहा, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे ज्ञान का ऐसा खजाना दिया है कि अब मैं इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करूंगा ताकि मैं काले जादू और नकारात्मक लोगों के हमलों से खुद को बचा सकूं। हमेशा याद रखें, इस मानव संसार में हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। यह याद रखें, और मैं दोहराता हूँ, यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी खुद की किस्मत, अपनी खुद की वास्तविकता को पूरा करने के लिए है। और जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। और इसलिए इस मानव संसार की वास्तविकता को समझें। यहाँ कोई भी आपको आपके सपने को प्राप्त करने में मदद नहीं करने वाला है। आपको अपनी खुद की राह बनानी होगी, और इसके लिए आपको मजबूत, विश्वासपूर्ण और धैर्यवान रहना होगा। ईश्वर और गुरु के अलावा कोई भी आपको आपके सपने को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता। और भले ही अगर किसी ने आपकी मदद की हो तो यह इसलिए था क्योंकि उसके अपने हित थे, या शायद कोई पूर्व जन्म का कर्म संबंध हो सकता है। इस मानव संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, हमेशा इसे याद रखें। और जैसे जैसे यह वास्तविकता आपके अस्तित्व में गहराई से समा जाएगी, आप अपनी खुद की राह बनाने में सक्षम होंगे। और जब कोई रास्ता नहीं होता तो भगवान रास्ता बनाते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने की कोशिश करें, और फिर आप देखेंगे कि भगवान का चमत्कार कैसे काम करता है। जादू मानव निर्मित है, चमत्कार भगवान ने बनाया। चमत्कारों में विश्वास रखें, जादू में नहीं। जब कोई आपके ऊपर काला जादू कर रहा होता है, या जब किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है, तो यह भगवान के चमत्कार में आपका विश्वास है जो आपको काले जादू के जादू को पार करने में मदद कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें और रोज ध्यान करें और जप करें। ओमकार अवाया नमः। ओह ओम काल भैरवाय नमः। जय श्री गणेश। जय गुरु। ओम गुम घना पाताई नमः। ओम गुम घना पाताई नाय बा नमः। ओम गुम गण पाताई नमः।